देखना, घातांक करनी से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले घातांक करनी के तीन प्रॉपर्टी हैं, पांच प्रॉपर्टी मान के चलो। तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो कई प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, जैसे यहाँ पर सपोज दैट दिया है x की पावर m और मल्टीप्लाई में दिया गया है x की पावर n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कहने का मतलब है एकदम लो लेवल से चलते हैं। तो x की पावर m है और x की पावर n है। पढ़ा होगा आपने, जब भी आधार अगर समान होगा और उनकी जो घातें हैं तो वो क्या कर देंगे, एक ही आधार के ऊपर क्या कर देंगे, हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। यानी x की पावर m इंटू एक्स की पावर अगर n है तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर m प्लस n के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा दिया गया है कि x की पावर m प्लस n है तो हम वापस क्या आ सकते हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि एक जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा लिखा है तो हम x की पावर n इंटू एक्स की पावर n के रूप में भी इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि x दिया हो। अगर यहां पर a दिया हो कि a की पावर m प्लस n है तो इसको भी तो a की पावर m इंटू a की पावर n के रूप में लिख देंगे। यानी कि आधार कुछ भी दिया हो, उसके ऊपर अगर कोई घातें अलग अलग दी गई हो तो एक ही आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जोड़कर लिख सकते हैं। ये जनरल वे की बात है। फिर इसके बाद ये तो गुणा की प्रॉपर्टी कहती है। इसके बाद एक भाग की प्रॉपर्टी आती है, जहां पर x की पावर m दिया गया है, भाग का निशान दिया गया होगा और x की पावर क्या दिया गया होगा, n दिया गया होगा। तो ये भी आपको पता है कि जब x की पावर m है और भाग का निशान है और x की पावर n दिया है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी x की पावर जो m है इसको डिवाइड करेंगे अगर x की पावर n से। तो वैसे तो सीधा ही लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आपको ये थोड़ा खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर m इंटू यहाँ पर ये जो बनेगा वो x की पावर माइनस n बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही कि आधार अगर सेम है तो घातें जोड़ दी जाएंगी और अब ये किसके रूप में होंगी, m माइनस n के रूप में होंगी। तो इतना रायता वहां मत फैलाओ, आप तो सीधा याद रखो कि जब भी कभी x की पावर m में x की पावर n का भाग दिया जाए तो इसको किसके रूप में बदल सकते हैं, x की पावर m माइनस n के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सीधा सीधा आप लिख सकते हो। फिर यही देखना, थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टी दी गई है, उसको और समझ लें। यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कहीं पर अब आधार अलग अलग हैं, मान लो सपोज दैट यहां पर x है और x की पावर a है और यहां पर या x की पावर m ही मान लो, x की पावर m है और यहां पर y की पावर क्या दिया गया है, m दिया गया है। यानी कि अब अभी तक आधार समान था और घातें अलग अलग थी। अब क्या कह रहे हैं कि आधार अलग अलग है और घातें आपकी क्या दी गई हैं, समान दी गई हैं। तो अगर समान दी गई हैं तो क्या करोगे, x इंटू वाई, इनको एक ही कोष्टक में लिख लोगे और इनके ऊपर क्या लगा दोगे, एक ही घात जो है वो आप लगा दोगे। ऐसा कर सकते हो। इसका अपोजिट भी सही है कि अगर कहीं x y की पावर m दिया गया है तो हम वापस कहां आ सकते, x की पावर m इंटू वाई की पावर m पर जो है वो आ सकते हैं। जरूरी नहीं एक्स बाई हो, अगर ए और बी दिया हो, क्योंकि आपको अलजेब्रा में ए और बी ज्यादा मिलेगा। तो ए और बी की पावर अगर एन दिया है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते। और अगर ऐसा दिया गया है तो हम उसको वापस क्या कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपकी अगली प्रॉपर्टी आती है, इसी में घातांक करनी की कुछ प्रॉपर्टियां हैं। ये टॉपिक बीच में है लेकिन पहले ही पढ़ा लेते क्योंकि हर जगह इसका यूज बहुत होता है और सबसे सरल टॉपिक भी इसको माना जाता है कि ये बहुत सरल टॉपिक है। अब एक तो गुणा वाली प्रॉपर्टी हो गई, भाग वाली प्रॉपर्टी हो गई, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसको इस रूप में अगर लिखा जाए कि अगर कहीं लिखा गया है x की पावर m और अपॉन यानी कि डिवाइड y, अगर आपसे कोई कहा जाए और उसके बाद या तो डिवाइड कर दो या अपॉन का साइन लगा दो, भाग का निशान लगा जाए और यहां पर y आए और यहां पर घात आपकी क्या रहे, सेम रहे। तो x की पावर m भाग का निशान y की पावर m अगर दिया गया है तो फिर इसको हम चेंज करेंगे तो किसके रूप में लिखेंगे, तो x की पावर m और ये अब आपका क्या रहेगा, अपॉन y की पावर क्या रहेगा, m। तो यहां पर जो आधार आपके अलग अलग हैं और घातें आपकी इक्वल हैं तो आप कहोगे x अपॉन y की होल पावर आपका क्या रहेगा, m रहेगा। कहने का मतलब है ये चार प्रॉपर्टी हैं जो आपसे बहुत जो है वो प्रयोग की जाएंगी। फिर इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कहीं पर x की पावर 0 का मान दिया गया है
तो अगर किसी भी, चाहे x की पावर 0 हो, चाहे z की पावर 0 हो, चाहे किसी संख्या की पावर 0 हो, अगर किसी भी आधार के ऊपर 0 मान दिया गया है, 0 घात दी गई है, तो उसका मान सदैव कितना रहेगा? 1 रहेगा। चाहे वो कोई संख्या के ऊपर 0 आ जाए, चाहे किसी अचर पद के ऊपर 0 आ जाए, या कहीं भी 0 आ जाए, उन सबका मान किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर ही रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं? चलिए, अब यहां पर जो छठवीं प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में वही ज्यादा जो है वो आपके सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो यहां पर जो छठवीं प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? वो कहेगी x की पावर m, समझते चलना, और होल पावर n, ये तो ये रहेगा। और यही आपकी एक और प्रॉपर्टी बनती है कि x की पावर m की घात n। मुख्य आपकी समस्या यही है कि पेपर में प्रश्न इस प्रॉपर्टी से ज्यादा पूछे गए हैं। सुपर टेट में भी प्रश्न इसी प्रॉपर्टी से आ चुका है, जो आपके पेपर हुए हैं 69,000। तो अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। x की पावर m की होल पावर n कहेंगे इसको। इसका मतलब है कि x की पावर जो m है उसका गुणा किस में कर दिया जाए? n में कर दिया जाए। इसका मतलब ये है, जब भी कभी होल पावर रहेगा तो उसका मतलब यही रहेगा कि x की पावर m का गुणा किस में कर दिया जाए? n में कर दिया जाए। लेकिन अगर x की पावर m की पावर n रहेगा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि x की पावर m का गुणा n में कर दिया जाए। इसका मतलब होगा कि आधार तो x रहेगा, लेकिन हम m को कितनी घात तक लिख सकते हैं? n घात तक गुणा करके लिख सकते हैं, यानी कि m1 इंटू m2 इंटू m3 और डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा? mn तक जो है वो आपका क्या करेगा? जाएगा। कहने का मतलब ये है। इसको एग्जाम्पल से यूं समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल अगर दिया गया है सपोज दैट, और यहां पर दे दिया गया है, मान लो सपोज दैट आपसे दे दिया है 2 की पावर या 3, 2 की पावर 3 की पावर 2, ये दिया गया है, समझना ठीक है। और यहां पर दिया गया है, एक मिनट, अच्छा ये होल पावर लिखना है, 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर आपकी कितनी दी गई है? 2, या यूं कर लो 5 की पावर 3 कर लो, ताकि तीनों घात अलग अलग रहे। यहां भी तीनों अलग अलग थी, चलिए। और यहां पर कर लेते हैं 5 की घात 3 की घात 2। अब दोनों में बताओ, दोनों को आप ओपन करोगे तो मान क्या आएगा, और कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले 5 की पावर 3 की होल पावर 2 है, और इसका मान है 5 की पावर 3 की घात 2। इसका मतलब समझना, इसका मतलब है ये होल पावर। तो 5 की पावर में 3 और मल्टीप्लाई क्या करोगे? 2, क्योंकि ये क्या है? x की पावर m की होल पावर क्या दिया गया है? n, तो x की पावर m इंटू n। और यहां पर जो है 5 की पावर 3 की घात 2, इसका मतलब रहेगा कि 5 की घात 3 तो लिखो, लेकिन इस 3 को कितनी बार गुणा करो? 2 बार, यानी 3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 3 गुणे 3। जबकि 5 की घात 3 की होल पावर 2 का मतलब होगा 5 की घात 3 गुणे 2। बात समझ पाए? तो यहां पर अभी जब इसको ही आप गुणा करके लिखोगे तो ये आपका क्या आएगा? 5 की पावर 3 गुणे 2, यानी कि 5 की पावर कितना आएगा? 6, और 5 की पावर 3 गुणे 3, तो 5 की पावर 3 गुणे 3 कितना आएगा? 9। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो इतना ही केवल अंतर है। ये आपसे जो है वो आपके ये एक इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, जो आपसे पेपर में जो है वो क्या कर लेते हैं? पूछ लेते हैं बार बार, कि इस आधार पर अगर कोई सवाल बनेगा तो कैसे होगा। चलिए आगे चलें अब सर, चलिए ठीक है। चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं। देखिए, जैसे पहला सवाल है 2/11 की पावर 4 गुणे 11/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 3, ये दिया गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अभी सिंपल से सवाल लेते हैं घातांक करने के, कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई है लगभग उन्हीं प्रॉपर्टी के अनुसार ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? समझना। अच्छा, इन सवाल को करने से पहले थोड़ा ये समझ लो, हम ऐसा मानते हैं कि आपको आता तो सब है, लेकिन अपन पढ़ेंगे तो ऐसा मान के कि कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? जैसे अगर कहीं पर
सपोज दैट माइनस ये 3/4 है और इसकी पावर अगर कोई सम संख्या है, तो आपको भी पता है कि माइनस की पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो ये मान जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये आपका चला जाएगा 3 की पावर 4 और ये क्या आएगा 4 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 आप 81 लिख लो और 4 की पावर 4 का मान 256 लिख दो, तो आपका मान जो रहेगा वो 81/256 के क्या आएगा, बराबर आएगा। ये जनरल वे है। अगर कोई यहाँ कहे कि 5 की घात -3 है, इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 की घात 3 का मतलब है इसको अपॉन में लेके आओगे तो ये 5 की घात 3 किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। भाई जब भी कभी 5 की घात -3 है, अब -3 अगर है और इसको बन के अपॉन में लेके आते हो तो ये घात जो है वो माइनस से कहां बन जाएगी, प्लस में। और साथ में अगर कहीं यहाँ पर सपोज दैट 5 की पावर 2 होता और अगर हम इसको ऊपर लेके जाते बन के ऊपर, तो ये 5 की पावर में जो घात है वो किसकी हो जाती है, माइनस की। तो जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो साइन चेंज होता है, कहने का मतलब है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका ऊपर से नीचे आया, यानी ऊपर 5 की पावर -3 था, जब नीचे आया तो ये क्या बन गया, 1/5 की पावर क्या बन गया, 3 बन गया। तो अब ये आपका मान फिर आप निकाल लोगे, यानी 1/5 की पावर 3 का मतलब कितना है, 1/125 जो है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये कुछ जर्नल वे हैं जो आपको आनी चाहिए कहीं, मतलब और आती होंगी ये नहीं कह रहे। अब यहाँ आते हैं सवाल पर। देखो 2/11 की पावर 4 है, 11/3 की पावर 2 है और साथ में 3/2 की पावर 3 है। सॉल्व करने का तरीका बड़ा इजी है, सभी को अलग अलग कर लो, कहने का मतलब है 2 की पावर 4 को हम अलग लिख सकते हैं, बटे 11 की पावर 4 को अलग लिख सकते हैं, गुणा 11 की पावर 2 को अलग लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 को अलग लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 को अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को क्या कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं। अब ये आपस में कट रहे हैं, आप चाहो तो कैसे कट रहे हैं, 11 की पावर 2 से 11 की पावर 4 में से 11 की पावर 2 जो है वो बचा रहेगा, 2 घात क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 से यहाँ भी 2 की पावर केवल 1 घात शेष बचेगी, क्योंकि 4 थी ये 3 थी। यहाँ 3 की घात 2 से 3 की घात 3 कटेगा तो 3 की घात केवल 1 घात शेष रहेगी। अब आप सॉल्व करोगे तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1 ही तो बचा, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 और अपॉन में क्या रहेगा, 11 की घात 2। इसका मान निकाल दो, 3 दूनी 6 और 121, इतना ही तो आंसर जो है वो आपका केवल आएगा, 6/121। ठीक है, ये सिंपल सवाल हैं, आप कर लोगे। ठीक है, चलें आगे। देखो फिर 1-2 सवाल और ले रहे सरल से, जैसे 1/2 की पावर ये कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, मल्टीप्लाई -2/3 और इसकी होल पावर कितनी दी गई है, 4 दी गई है, फिर मल्टीप्लाई में 3/5 और इस 3/5 की पावर कितना दिया गया है, -1। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि बताओ इसका मान क्या होगा, कि 1/2 की पावर 5 गुणे -2/3 की पावर 4 गुणे 3/5 की पावर -1, इसका मान जो है वो आपका क्या आएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखना यहाँ पर 1/2 कहने का मतलब क्या है, ये 1 की पावर 5 है और 1 की पावर 5 का मतलब क्या रहता है, या तो 1 की पावर 5 लिख दो या 1 की पावर 5 का मतलब एक ही है। ये 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अभी पढ़ा क्या है, x/y की होल पावर अगर m दी गई है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x की पावर m/y की पावर m, यानी कि हम इनको अलग अलग घात के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर गुणा में आपका रहेगा। अब देखना ये माइनस साइन है, तो जब भी माइनस के ऊपर अगर सम संख्या दी गई है तो वो किस में बदल देगी, प्लस में, तो ये माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 की पावर 4 और नीचे क्या रहेगा, 3 की पावर 4, इस मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर, चूंकि अब यहाँ पर जो समझना 3/5 की पावर -1 है, तो -1 का मतलब ये पूरे कोष्टक के ऊपर -1 है। तो जब भी कभी -1 इस प्रकार से दिया गया है तो 2 काम कर सकते हैं, तो अलग अलग घात लगाओगे, देखना तो 3 की पावर -1 और 5 की पावर क्या करोगे, -1, 3 की पावर -1 और 5 करोगे -1। देखना
तो 3 की घात आपकी क्या रहेगी -1 और 5 की घात क्या रहेगी -1। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो -1 है तो ये ऊपर जाएगा तो 5 और ये आपका क्या आएगा 3। तो इतना रायता मत फैलाओ, इसको हटा दो। जब भी कभी 3/5 लिखाओ और -1 अगर पावर है तो इस संख्याओं को पलट दो, 5 को ऊपर कर दो और 3 को नीचे कर दो, सीधा सीधा है। यानी कि जो कोष्टक में संख्याएं लिखी हैं वहीं पलट दो, तो आपका ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व अगर हो रहे हैं तो कर दो और नहीं हो रहे हैं तो ऐसा ही लिखा रहने दो। जैसे देखा होगा आपने कि 2 की पावर 4 से 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 बार कट गई, अब ऊपर कुछ नहीं बचा, ये तो गुणा में ही आएगा। 1 की पावर 5 1 है, ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 5 है, नीचे जो है वो 2 है और यहाँ 3 की घात 4 और 1 3 की घात, ये कुछ नहीं है तो 1, तो आपका जुड़ के कितना हो जाएगा 3 की घात 5। तो 5 ऊपर रहेगा और नीचे 2 गुणे कितना आएगा 3 की घात 5। कहने का मतलब है कि आपका 5 ऊपर रहेगा और 2 गुणे 3 की घात आपका क्या रहेगा 5 रहेगा। अगर ऐसा ही इसी रूप में है तो इसी रूप में लिख दो, लेकिन अगर 3 की पावर 5 को अगर खोल के लिखा गया है तो खोल के लिख दो। भाई 3 की पावर 4 81, 81 में गुणा और करोगे आप एक बार 3 का तो 243 आ जाएगा, कहने का मतलब है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 5/2 गुणे 243 आएगा शायद, ठीक है ना। इसका गुणा कर दोगे तो आपका 486 आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है चाहो तो आप इतना ही लिख सकते हो और आगे जाओगे तो 5 मैंने मतलब तो आपके ऊपर है, 486 कर दोगे, कहने का मतलब है वो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सब सरल सरल सवाल हैं आज, ये मानिए आप, मतलब केवल फॉर्मूलों को रिमाइंड करने के लिए। जैसे 2 की पावर 55 है, इस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 60 है, माइनस 2 की पावर 97 है, इस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 18 है। अब बताना है कि बताओ कि इस प्रकार के अगर सवाल हैं तो अब कैसे करना है। देखना 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 है, 2 की पावर 97 इस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 18 है। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फिर वही कि सीधे सीधे कैसे कट रहे हैं, सीधे सीधे घटा नहीं सकते, कुछ नहीं, आधार सेम है तो पहले घातों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो घातों जोड़ दो, आधार सेम है तो आधार अगर सेम है तो 2 की पावर 55 और 60 आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस फिर आधार सेम है तो ये आपका 97 और जो आपकी घात दी गई है वो 18, वो आपकी क्या कर जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जब इसको आप जोड़ोगे तो 2 की पावर ये कितना हो गया, यहाँ 5 हुआ, 6 5 11 115, माइनस 2 की पावर इसको जोड़ दो तो 8 और 7 15, 9 और 1 10 11, यहाँ भी 2 की पावर 15, यहाँ की 2 की पावर 15 है, कट गया, आंसर कितना आ गया 0। यानी कि इसका मान जो है वो आपका कितने के बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। कहने का मतलब है इस प्रकार के कोई भी सवाल आए आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लिख लीजिए। देखो आज बहुत सरल सवाल ले रहे हैं, फिर कल से थोड़ा कठिन लेना स्टार्ट करेंगे। देखना 64 की पावर -2/3 है और मल्टीप्लाई में दिया गया है 1/4 की पावर -2। अब बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे या इसका आंसर क्या आएगा। तो फिर वही सॉल्व करने का तरीका वही है कि 64 की पावर -2/3 है, 1/4 की पावर दिया गया है -2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, चाहे जैसे आप कर लो। देखना सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 64, हम 64 को क्या लिख सकते हैं, हम 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 को। क्यों, क्योंकि 4 की घात 3 रहेगा और होल पावर ये चली जाएगी तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, केवल 4 की पावर -2 शेष बचेगा। तो यहाँ अगर हम 64 को लिख दें 4 की पावर 3, तो अब ये होल पावर में आएगा। ये मत कर देना कि 4 की पावर 3 की घात -2/3, नहीं। अगर हम 64 को अगर घात के रूप में बना रहे हैं तो होल पावर के रूप में आपको बाकी घात लिखनी पड़ेगी -2/3 और फिर मल्टीप्लाई है। ये तो 1/4 की पावर -2 है। अभी हम आपको बता के आए कि जब भी अगर माइनस साइन है तो नीचे जो अंक है कोष्टक के अंदर उनको पलट दो, नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली संख्या नीचे ले आओ और जो माइनस का साइन है वो क्या कर दो, प्लस में कर दो। बस इतनी सी कहानी आपको करनी है। अब लेकिन यहाँ कोई संख्या है तो वो सेम लिखी रहेगी। और वैसे भी कर सकते हो कि -1 की पावर -2 है
और 4 की पावर -2 है, -1 की पावर कुछ भी करो वो आपका क्या रहता है, 1 ही रहता है, जबकि 4 की पावर -2 ऊपर ले जाओगे तो 4 की पावर +2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप याद रखो कि जब भी कभी 1/4 यानी कि इस कोष्टक में कुछ लिखा हो और ऊपर माइनस साइन हो, 1 हो तो और बढ़िया बात है, और नहीं है कोई भी संख्या लिखी गई हो तो उसको प्लस में कर दो चुपचाप से, और ये अंकों को क्या कर दो, पलट दो, नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे कर दो। तो 4 कहां ले गए ऊपर और 1 कहां आए नीचे, और होल पावर में माइनस की जगह क्या कर दिया, +2 कर दिया। ये सॉल्व हो गई कहानी, कहने का मतलब। अब यहां सॉल्व करोगे तो क्या दिया है, 4 की पावर 3 यानी x की पावर m की होल पावर n, तो ये क्या आएगा, 4 की पावर 3 इस मल्टीप्लाई बाई माइनस की 2/3, यही तो आएगा। यहां पर क्यों, क्योंकि ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, इनटू 4 की पावर क्या आ गया है, ये 2, यहां क्या बचा, 4 की पावर माइनस केवल 2 इस मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर +2, कहने का मतलब है 2 प्लस का नहीं है तो 2 जो रहेगा वो प्लस का ही माना जाएगा। अब ये तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो जुड़ेंगी तो क्या बचेगा, कहने का मतलब है यहां पर अब आपका काटोगे नहीं कि नहीं इसको इसको काट दो और 0 आ गया, काट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ऊपर वाला जो सवाल अपन करके आए हैं उसमें माइनस का साइन था इसलिए काट दिया था कि इसमें से इसको घटाओ तो 0 है, इसमें से अगर जल्दबाजी में आपने इसको इसको काट के 0 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो -2 और +2, ये क्या बनेगा, 4 की पावर 0, और 4 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका उत्तर 0 नहीं आएगा। ठीक है ना सर जी, चलिए देखना और लेते हैं, लिख लिया होगा, लिखना होगा तो ठीक है ना। चलिए एक और सवाल बताओ आप, 0.01024 की होल पावर 1/5 है, इसका मान क्या होगा। चलिए बताइए। देखना देखना सर, कैसे भी कर लो, कई तरीके हैं ये गणित के सवाल हल करने के। तो जैसे ये दिया गया है दशमलव यहाँ और 0 1 0 2 4 दिया है, उसको होल पावर 1/5 है। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, कहने का मतलब है सबसे पहला स्टेप, अगर आप दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएंगे, तो दशमलव हटाने पर 0 जो बढ़ेंगे वो इसी के अंदर तो बढ़ेंगे, तो कितने 0 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमने ऊपर कितना दशमलव हटाया तो 1024 बचा, और नीचे कितना आ गया, 1 के पीछे 5 0, क्योंकि आपका जो दशमलव था वो 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव था, होल पावर क्या कर दिया, 1/5 कर दिया। अब यहां से आसान है, 1024 किसका मान होता है, 2 की पावर 10 का मान 1024 होता है भाई, 2 की पावर 5 का मान 32 है, फिर जाओगे 64 है, 128 है, 256 है, कहने का मतलब है 512 है और 1024 है। तो आपका 1024 है वो किसका मान रहेगा, 2 की पावर 10 का मान 1024 है। आपको ये कहां से आ गया, इतना तो आपको बेसिक याद करना ही पड़ेगा, मतलब इतना पता होना चाहिए। तो 1024 को 2 की पावर 10 लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5, यही तो लिख सकते हैं 10 की पावर 5 की नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब अगर इसकी होल पावर कितनी दी गई है, 1/5 दी गई है, तो दोनों संख्याएं अलग अलग हैं,
हम दोनों की क्या कर देंगे, घात लगा देंगे, तो होल घात जो है वो आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर करोगे तो 2 की पावर 10 की होल पावर कितना आएगा, 1/5, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 5 की होल पावर कितना आएगा आपका, 1/5। तो यहाँ पर सॉल्व आप कर रहे हो तो कट रहा है सीधा सीधा, कहने का मतलब है यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर m की होल पावर n, तो ये किसमें जाएगा, 1/5 में। 5 से 10 को काट दिया 2 बार, यही तो कटेगा सर, बात समझ पा रहे कि नहीं। और नीचे जो रहेगा ये आपका 10 की पावर 5 इज मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ये 5 से 5 कट गया, यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 2, और यहाँ पर क्या बचा है, केवल 10 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 यानी 4 और नीचे 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 जो है वो आपका क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 0.4 जो है वो लिख सकते हैं। चलिए हैं तो सर ये सारे सवाल सरल, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस केवल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सरल सवाल सारे सरल है, हो सकता है आप कोई नए तरीके से लगा लो जल्दी, अभी सर नहीं होते, अगर सर होते तो वो जरूर कोई तरीका हमें बताते। ठीक है, चलिए देखना, फिर लेते हैं एक आध सवाल और। 8/125 और इसकी होल पावर दी गई है -4/3। 1 मिनट आपके लिए कि 1 मिनट में आप उत्तर दे पाते कि नहीं, बोलिए। आ गया होगा, कितना आया सर जी, 625/16, 16/625। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 8/125 है कि होल पावर -4/3 है। ठीक है, तो इसको अगर आप प्लस कर लें तो भी चलेगा, माइनस कर लें तो भी चलेगा, नहीं कुछ करो तो भी चलेगा, कहने का मतलब है ऐसा ही लिखा रहे तो भी चलेगा। देखना, तो सबसे पहले 8 को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ में 3 दिख रहा, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 क्या है, 8 है, और नीचे 125 है, तो ये 5 की पावर 3 क्या है आपका, 125 है, और होल पावर कितना दिया गया है, -4 क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। ये पहली कहानी है। अब हम यहाँ क्या कर सकते, तो एक काम आप कर सकते हो कि जब दोनों की घात सेम हो तो इनको हम क्या लिख लेंगे, 2/5 की होल पावर 3, यही तो लिख लेंगे भाई, जब दोनों की घात सेम है। और होल पावर में आपका क्या दिया गया है, अब होल पावर में हमने ये ले लिया, तो होल पावर में -4/3 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/5 की होल पावर ये 3 किसके मल्टीप्लाई में जाएगी, -4/3 में, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और हमारे पास जो बचा रहेगा वो केवल 2/5 की होल पावर क्या बचा रहेगा, -4 जो है वो बचा रहेगा। अब इसको पलट दो, एक ही बात है, आप पहले पलट दो तो भी चलेगा, बाद में पलट दो तो भी चलेगा। अब माइनस अगर दिया गया है, हमने अभी बता के आए हैं पिछले सवालों में, तो कुछ नहीं करना, अगर इसको प्लस करना तो इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे, तो 5 ऊपर कर दो और 2 नीचे, और यहां पर केवल साइन बदल दो यानी कि कितना कर दो, केवल +4 कर दो। अब 5 की पावर 4 का मान कितना है, 625, और 2 की पावर 4 का मान कितना हो गया आपका, 16, तो यहां पर 625 बटे कितना आ गया आंसर, 16। बस इतना ही जो है वो आपसे क्या करेंगे, वो पूछेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं सर। चलिए एक सवाल हो, 0.04 की होल पावर -1.5, चलिए बताइए इसका आंसर, बोलिए। देखो सुपर टेट में भी गणित अच्छी खासी आती है, ध्यान रखना, और फिर वही कि आप चाहे जितना अच्छा कर लें, गणित 15 से 17 के बीच में ही रहता है, ठीक है ना। अब कहो ऐसा क्यों, तो हम वही कि पिछला उदाहरण बच्चों का देते हैं कि
69,000 में 68,000 में हमसे काफी टीचर भी पढ़े हैं, मतलब जो यहीं चिरगांव में खुद कोचिंग पढ़ा रहे थे और वो आके हमसे पढ़े थे, वो मैथ के अच्छे खासे टीचर थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो गणित में वहां प्रश्न हल करने गए तो बोले भैया केवल 15 क्वेश्चन ही कर पाए और बाद में केवल 12 ही सही निकले। ठीक है ना, तो आप गणित को पढ़ना आपको है, प्रश्न अच्छी आती है गणित, ये नहीं आएगी, और अगर जूनियर अकेली की आप लोगे तो उसमें तो और अच्छी खासी आती है। ठीक है ना, तो आपको मैथ अच्छी खासी सीखनी है, क्योंकि मैथ एक बोनस पॉइंट रहेगा। आपने यूपी टेट में देख लिया, ईबीएस कठिन आ सकती पर मैथ कठिन नहीं आ सकता। अगर आपको मैथ आ गई है तो ये मानिए कि एक प्लस पॉइंट है। अगर आप मैथ से दूर भागेंगे तो फिर ये समझ लेना कि वो आपके लिए घातक बनेगा, क्योंकि वो सिलेक्शन में प्रभाव डाल देगा। क्योंकि मैथ तो इक्वल सब बच्चे कर लेंगे, अब नॉर्मल हो गई है मैथ। जो अंतर रहता है वो केवल करंट अफेयर्स का रहता है, क्योंकि वो उल्टा सीधा पूछते हैं, उस पर ही आपको फोकस करना है। ये मैथ तो ये मानना कि अब कंपटीशन हाई रहेगा तो सारे बच्चे नॉर्मल मैथ अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे बच्चे मैथ नॉर्मल अटेम्प्ट करेंगे, उतनी आपको भी करनी है, ये मानिए आप। अब आपको जो अंतर करना है वो करंट अफेयर्स में करना है, हम आपको बार बार फोकस करेंगे। ठीक है ना, कि करंट अफेयर्स हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, साथ में आपको भी हाथ पैर चलाने हैं। मतलब ये मत समझना, एक फेवरेट कोटेशन है, स्पून फीडिंग पे मत रहना कि भैया जितना खिलाएंगे हम उतना ही खाएंगे, वो स्पून फीडिंग होती है कि हमने जितना खिलाया आपने खा लिया। नहीं, आपको खुद भी अपने हाथ पैर चलाने हैं ताकि आप खुद भी करंट अफेयर्स को पढ़ें। तो बताइए ये क्या रहेगा, 0.04 की पावर माइनस का 1.5 दिया गया है। बोलिए सर, 125। देखो बहन जी का आंसर भी आ गया है। चलिए, आप लोगों ने नहीं दिए और किसी ने, हो गया ठीक है, तब तो कराएं हम, देखो जरा कि नहीं कराएं, करा देते हैं। देखना कई तरीके हैं, कैसे भी कर लो। 1.5 को क्या लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ाएगा, एक जीरो, यानी कि ये सीधा सीधा हो गया है 0.04, और यहां से भी दशमलव हटा दो तो कितने बढ़ गए, 2 जीरो। कहने का मतलब है तो यहाँ जो आप लिखोगे सीधा सीधा फाइनल, वो 4 ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा, क्योंकि 2 जीरो थे, और होल पावर में क्या आएगा, माइनस का 15 बटे कितना आएगा, 10 आएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सरल, तो 5 से काटोगे 3 बार, ये काटोगे 2 बार, तो सीधा सीधा क्या आ गया, माइनस का 3/2। अब माइनस चिन्ह को अगर बदलना है तो बदल दो, प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बदल सकते हो। तो यहाँ पर और नहीं बदलना तो भी चलेगा, बदलना बदल दो। जैसे यहाँ काट दो, पहले 4 से ये 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो सीधा सीधा ये क्या आ गया, 1/25, और इसकी होल पावर माइनस का कितना है, 3/2। अब माइनस का प्लस बदलोगे तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 25 की पावर कितना आ जाएगा, प्लस का 2/1, प्लस का 3/2, ये तो यही सेम रहेगी घात। ठीक है, अब 25 की पावर जो दिया गया है आपका यहां पर, सही किया हमने कि नहीं किया, हम एक बार देख लेने दो। 2 की पावर 2, 1 की पावर 25, ठीक है, ठीक है, यानी कि 4, ठीक था, दशमलव था, ठीक है, ठीक है। अब 25 की पावर 3/2 कर दिया, तो 5 की पावर 2 करके इसको काट दो। अब 5 की पावर 2 की होल पावर कितना आ गया है, 3/2, तो 5 की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 5 की पावर कितना रहेगा, 3, और 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125। तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। चलिए अब बताना है कि कैसे क्या होगा, बताइए।
देखना, सोलह की पावर 0.16 है, 16 की पावर 0.04 है, 2 की पावर क्या दिया गया है, 0.2 दिया गया है। अब देखना सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, और ये 2 की घात में है ही, तो सबसे पहले 16 को हम 2 की घात में बनाएंगे। तो 16 को लिख लिया 2 की घात 4, होल पावर क्या था 0.16, इस मल्टीप्लाई बाई 16 को फिर लिख लिया 2 की घात 4, और ऊपर क्या था 0.04, इस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या लिख दिया गया है 0.2 है ही। अब इस 2 की घात 4 कहने का मतलब है x की पावर m की होल पावर n, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 की पावर 4 और गुणे कितना आ जाएगा 0.16, ये भी सेम यही है, 2 की पावर 4 इस मल्टीप्लाई बाई कितना रहेगा 0.04, फिर इसके बाद ये तो सेम ही रहेगा 2 की पावर 0.2। अब यहां गुणा कर लो आप, तो 2 की पावर कितना आएगा, 16 का गुणा करो 4 में, कहने का मतलब है तो कितना आ गया 64, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो तो 064, यही आएगा कि नहीं, इस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर यहां गुणा करो तो 4 का गुणा 4 में करोगे 16, और यहां पर 0.2 कितना आ जाएगा 16, इस मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या दिया गया है 0.2। अब बताओ अब क्या दिख रहा है, आधार फिर समान है तो घातें हम बाद में क्या नहीं कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर आधार समान है तो घातों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो एक ही आधार पर सारी घातें आ जाएंगी, तो 2 पर ही आपने सारी घातों को ले लो, 0.64, 0.16 और 0.2, सारी घातों को जोड़ दो। अब यहां साइड में जोड़ लो, 0.64 जोड़ोगे यहां 0.16 जोड़ोगे, यहां 0.2 जोड़ोगे, जोड़ दो तो 6 4 10 हो गया, 6 2 8 1 9 1 10 हो गया, और ये आपका कितना आ गया 1 आ गया। कहने का मतलब है यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर कितना बचेगा, केवल 1.00, तो 2 की पावर 1.00 का मतलब क्या हो गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो यही 2 जो है वो आपका आंसर आया होगा आई थिंक। चलिए देखो, ठीक है ना, सरल सा है, कहने का मतलब है ये चीजें आपको आ रही होंगी, ये सवाल समझ में आ रहे होंगे कि ये सवाल तो सरल है। चलिए ये बेसिक है, ये बेसिक है कहने का मतलब है, और इस बार पूरा यूपी टेट का पेपर बेसिक से बना है। हम कहते थे ये लाइन कि देखो ये सवाल लगा लिए, अब ऐसा तो पेपर में नहीं आता है, और वैसा ही आ गया पेपर में, ठीक है ना, मतलब मैथ में वैसा ही आया पेपर में जो बेसिक बेसिक सवाल थे। चलिए देखना, अब यहां पर ऐसे प्रश्न अगर बने, जैसे देखना -2 की पावर -2 की होल पावर -2, बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, एक सवाल ये है, ये बताना है आपको, और दूसरा सवाल यहां लिख दे रहे हैं 2 की घात 2 और दिया गया है होल घात 3, और फिर ये मंजिला कोष्टक दिया गया है और होल घात 2। चलो इसको बताना है कि इसका मान क्या है। और एक और लिख लेते हैं यहां 2 की घात 2 की घात 3 की घात 2, इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, समझ लेना आप, ये सारे सवाल वैसे ही हैं। देखना, सबसे पहले ये सवाल देखना कैसे करते हैं अपन लोग। कुछ नहीं करना आपको, ये सवाल इस रूप में दिए गए हैं कि -2 की होल पावर -2 की होल पावर -2। तो जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए तो इनको आप अंदर से ही बाहर की ओर हल करना। तो सबसे पहले अंदर की संख्या पकड़ना कि अंदर की संख्या क्या है। तो अंदर की जो संख्या दी गई है वो दी गई है -2, अंदर की जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है -2।
इस -2 के ऊपर जितनी भी घातें दी गई हो सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, लेकिन बस ध्यान रख लेना सब होल पावर के रूप में दी गई कि नहीं दी गई। तो बाकी जितनी घातें हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे पूर्णांक में हो, चाहे अपूर्णांक में हो, सबको गुणा के रूप में लिख देना। ठीक है, आधार पकड़ लेना पहले कि आधार क्या है। तो आधार दिया था -2, अब इसकी होल पावर में आप सब लिख दो, -2 गुणे -2, केवल 2 ही तो थी तो हमने लिख दिया -2 गुणे -2। तो यहां पर -2 गुणे -2 करोगे तो यहां क्या दिया गया है, -2 की होल पावर। अब -2 का गुणा -2 में करोगे कितना आएगा, +4। अब -2 की पावर +4 का मान क्या होता है, तो माइनस की पावर +4 तो प्लस, और 2 की पावर 4 का मान कितना रहेगा, 16। तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 16 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना ये कैसे करें। तो ये सरल सवाल है फिर वही कि जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए तो आधार पकड़ो आप कहां है, अंदर। ये सवाल हमेशा जब भी होल पावर के दिए गए हो वो अंदर से बाहर की ओर होते हैं, लेकिन अगर घात की घात दी गई हो तो वो बाहर से अंदर की ओर हल होते हैं। तो यहां पर आधार क्या पकड़ लिया हमने, 2। इसके ऊपर जितनी भी दी गई हैं होल पावर के रूप में, कहने का मतलब है ये देख रहे हो 2 की घात 2 की होल घात 3 की घात 2। अब देखना यहां थोड़ा सा चेंज है, ये 2 की घात 2 की होल घात 3 है और इसकी होल घात आपका क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो अब यहां पर ये अकेला ये नहीं दिया कि 2 की होल घात 2 हो, फिर यहां पर इसकी घात क्या दी गई हो, 3 हो, फिर इसकी घात 2 दी गई हो, इस प्रकार का सवाल नहीं है। यहां पर जो दिया गया है वो 2 की घात 2 दिया गया है, तो 2 की घात 2 को पूरा आधार मानना पड़ेगा आपको, कहने का मतलब है। और 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 4। ठीक है ना, 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 4, तो आधार 4 है। अब 4 की पावर कर दो आप, तो 4 की पावर क्या रहेगा, देखना होल पावर कितना है, 3, और गुणे कितना है, 2, तो 4 की पावर कितना आएगा, 6। तो इसका आंसर रहेगा वो 4 की पावर 6 के रूप में आएगा। ठीक है ना, और अगर चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हो कि 4 को क्या लिख सकते, 2 की घात 2। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब ये होल पावर कितना आएगा, 6, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 12। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या कहेगा, इसकी कहानी कुछ उल्टी ही है, ये ऊपर से नीचे की ओर हल होता है। यहां पर दिया गया है तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन हल होगा, तो जब ये वाला पोर्शन हल होगा तो कहोगे 2 की घात 2 और 3 की घात 2 का मतलब है कि 3 को 2 बार गुणा करके लिखना है। 3 गुणे 2 नहीं लिखना, 3 को 2 बार गुणा करके लिखना है। तो यहां 3 गुणे 3, यही तो कर दोगे भाई, 3 को 2 बार गुणा करके लिखना है क्योंकि 3 की घात 2 है। तो यहां पर अब जो रिजल्ट बनेगा, कहने का मतलब है वो 2 की घात 2 की पावर कितना आएगा, 3 गुणे 3 कितना है, 9। अब 2 को कितनी बार गुणा करके लिखना है, 9 बार गुणा करके लिखना है। तो अब जो सवाल बनेगा वो 2 की घात 2, 2 कितनी बार आएगा, 9 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका पूरी 9 बार जो है वो गुणा करना है। 1 2 3 4 और 3 2 5। ठीक है ना, तो 1 मिनट, 3 2 5 4 9। ठीक है ना, अब इसका गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 2 की घात 512, यानी कि 2 की घात कितना आएगा, 512। ठीक है ना, बात समझ पाए कि नहीं। अगर की घात दिया गया है तो वो थोड़ा अलग चेंज होगा, लेकिन अगर होल पावर दिया गया है तो आप सीधे ही हल कर लेंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसमें कंपैरिजन आता है, पेपर में आया हुआ है सुपर डेट में आपके। चलिए बताइए, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, बोलिए। एक और सवाल लेते हैं फिर हम। देख, मान लो सपोज दैट यहां पर ये दिया गया है ऐसे, x की पावर -3/5 दिया है। ठीक है, और दिया गया है यहां पर 5 करणी के रूप में दिया गया है, और इसके बाद जो दिया गया है वो इस प्रकार से होल पावर में दिया गया है -5/3 दिया गया है, और फिर होल कोष्टक की होल पावर है, और यहां पर क्या दिया गया है, -5 दिया गया है। अब बताओ कि कैसे हल होगा। चलिए अब बताना है कि कैसे हल होगा।
चलिए, और कैसे हल करोगे आप इस सवाल को वो भी आपको देखना है। बताओ। आपने पहले बताया था हाँ 0.04 हाँ माइनस 1.5 मतलब इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.2 की पावर 2 और होल पावर माइनस 1.5। एक मिनट ना, क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कर दिया आपने? हमने 0.04 को हाँ। 0.2 लिख दिया और होल पावर 2 चढ़ा दी, मतलब इसकी पावर 2 चढ़ा दी। हाँ। और होल पावर जो चढ़ी थी वो चढ़ी है हाँ। माइनस 1.5। हाँ। अब ये a की पावर m होल पावर n, तो m इंटू n कर दिया, तो मतलब ये आ गया 3.0 या -3 लिख देंगे इसको। और 0.2 को मतलब 1/0.2 लिख के पावर प्लस में कर दी 3। तो इसको ऐसे कर सकते थे 1 पॉइंट, इसका आंसर ये भी आ सकता है। तो इसका आंसर ये, तो 1 पॉइंट ये वाला नीचे 1/008। तो इसको चेंज करना जरा, तो 1 2 3 0 और 8 से 1000 को काटोगे तो 125 ही तो आएगा। सही तो है। चलिए बताइए सर। देखना अब करना कैसे है वो समझ लो आप। देखो, करने का तरीका एकदम सिंपल है सर। हमने कहा आपको जब इस प्रकार के सवाल दिए हों, चाहे करणी हो, चाहे घात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भिन्न के रूप में संख्या हो, आपको सिर्फ करना क्या है, आधार पकड़ना है। आधार क्या दिया है, यहां x दिया गया है, तो आप यहां तो x लिख लो, बड़ा सा ये लिख लिया हमने x, यहां पर ये x लिख लिया, ठीक है। अब आधार x दिया गया, अब इसकी होल पावर जितने हैं वो सब लिख दो, कहने का मतलब है। तो सबसे पहले देखना इसकी घात क्या दी गई है, तो x की घात दी गई है -3/5, ठीक है ना, सब गुणा में आएंगे। और अब ध्यान करो, जब ये करणी की घात होती थी तो थोड़ा यहां आओ बैकग्राउंड में, अगर यहां करणी की घात 2 है और ये x है, इसका मतलब ये वर्गमूल का साइन होता था। लेकिन जब हम इस करणी को घात में बदलते थे, घातांक में बदलते थे, तो क्या करते थे, x के लिए 1 के अपॉन में इस करणी की घात को लिख लेते थे, यही तो लिखते थे। लेकिन अगर यहाँ करणी की घात 3 है और यहाँ x है तो हम इसको x की पावर 1/3 कर देते थे। लेकिन अगर यहाँ पर 4 है तो हम इसको x की पावर 1/4 कर देते थे। अब 4 की जगह अगर 5 है करणी की घात, तो हम इसको क्या कर देंगे, x की पावर 1/5 1/5 कर देंगे। तो यहां पर जो जब ये इसके ऊपर आएगा तो ये इसके होल पावर में ही तो आएगा पूरा का पूरा 1/5, और 1/5 होल पावर में आएगा तो ये भी बाद में किस में चला जाएगा, गुणा के रूप में चला जाएगा। तो आप आगे से आप ध्यान रखना कि हम कंडीशन आपको यहां समझा रहे कि x की पावर माइनस का 5, और जब इस करणी को हम हटाएंगे तो 1/5 ये ऊपर जाएगा, x की पावर m की होल पावर n आएगा, तो x की पावर -3/5 गुणा 1/5 इस रूप में लिखा जाएगा। तो आएगा तो गुणा में ही। तो जब भी कभी करणी की कितनी भी घात दी गई हो, उन सबको भी आपको 1 के अपॉन में उस घात को लिख करके गुणा के रूप में लिख देना है। तो सीधा सीधा आप सवाल हल करोगे पेपर में, घात आधार को पकड़ो, आधार है x, इसके ऊपर आप देखो घात सबसे पहले क्या दी गई है, 3/5 लिख लिया, फिर गुणा का साइन लगाओ, करनी है, फिर इसके बाद अब करनी आएगा, करनी का ओपन करने की बारी आएगी क्योंकि अंदर से बाहर जाना है, तो अब करनी मतलब 1/5, फिर गुणा का साइन लगाओ, अब क्या आएगा, छोटा कोष्टक आएगा, छोटे कोष्टक की घात -5/3 लिख दो, फिर क्या आएगा, बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक के ऊपर कौन सी घात है, -5 लिख दो, कुछ नहीं करना। यानी आधार के ऊपर ही सारी संख्या क्या लिख देना है, गुणा के रूप में लिख देना है। और जो गुणा के रूप में लिख दोगे तुरंत के तुरंत जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखना, काट दो, काटोगे तो देखना 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट है, 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कट गया, क्या कुछ बचा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो x की पावर -1 और इसको लिख सकते हैं 1/x। तो ये मान जो है वो कितना आ गया, 1/x आ गया। बस इतनी सी कहानी है।
ये कंसेप्ट लिया गया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब भी कभी अंदर कोई संख्या दी गई हो और बाहर अगर घातांक है, कोई घात है, कोई पावर है, वो चाहे भिन्न के रूप में हो, चाहे अपूर्णांक के रूप में हो, चाहे पूर्णांक के रूप में हो, हम सभी को गुणा के रूप में लिखते जाएंगे, चाहे जितनी घात दी गई हो, बस होल पावर देख लेना कि घात दिया गया हो तब नहीं होगा, ऐसे होल पावर दी हो। और अगर करनी भी आ जाए तो उसको भी हम 1 के अपॉन में लिख करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, शायद समझ में आ रही होगी बात सर। एक आध सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, देखना सर। एक करणी का सवाल ले लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है और 3 करणी के अंतर्गत है, ठीक है ना। फिर 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है और इसके अंतर्गत जो 3 है वो किसके अंतर्गत है, करणी के अंतर्गत है। फिर प्लस यहां पर 3 करणी के अंतर्गत है और ये 500 लिखा गया है। अब करणी का एक सवाल लिया है कि आखिर करणी को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो घातांक थे। चलिए, तो जो करणी की, जो घातांक की प्रॉपर्टी है वही सेम करणी की प्रॉपर्टी मानी जाती है। या तो करणी को घातांक में बदल लो, और अगर नहीं बदलना तो जो करणी की प्रॉपर्टी है वही घातांक की प्रॉपर्टी आपकी मानी जाती, उसी प्रकार से आपकी क्या होती है, सॉल्व होती है। चलिए, अब देखना सर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें। तो देखना, यहां 2 मल्टीप्लाई में है, लिखा रहने देते हैं। करणी की घात कितनी दी गई है, 3। हम 32 को क्या लिख सकते हैं, क्या 8 गुणे 4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। हम 32 को 8 गुणे 4 लिख सकते हैं। फिर -3 गुणा में है, करणी की घात 3 दी गई है, लिखा रहने देंगे, ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ऑलरेडी करणी की घात कितनी दी गई है, प्लस का साइन, और कितनी दी गई है, करणी की घात 3। हम 500 को क्या लिख सकते हैं, हम 500 को भी तो बदल सकते हैं। हम 500 को लिख लेते हैं आपका, एक मिनट, 500 को किस रूप में लिख लें ताकि हमें आंसर मिल जाए। 5 गुणे 100, ठीक है, 25, 125 गुणे 4, तो 125 गुणे 4 तो लिख सकते हैं ना सर। 500 को 125 गुणे 4 लिख सकते। कैसे लिखा, तो 500 को लिख दो 5 गुणे 100, 500, 5 गुणे 25 को लिख दो 25 गुणे 4, 100 को लिख दो 25 गुणे 4, तो ये 25 गुणे 5 क्या आ गया, 125 गुणे 4। ठीक है, अब यहां देखो तो सारी कहानी सेट है। 2 बाहर में है, करणी की घात यहां 3 रहेगी, 4 तो बाहर आएगा नहीं, 8 बाहर आएगा। तो 8 का क्या बाहर आएगा, केवल 2 ही तो बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 की घात 3, यानी कि जो 8 है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 किसके रूप में बाहर निकल के आएगा, 2 के रूप में बाहर निकल के आएगा। क्यों, ये जो 8 का घनमूल, ये करणी की घात 3 यानी कि 8 का घनमूल कितना है, 2, और वो क्या बाहर निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पर केवल 4 बचा रहेगा। फिर -3, अब यहां तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, तो 3 लिखा रहने दो और करणी की घात 3 लगा के 4 लिख दो। फिर यहां क्या बाहर आएगा, 125, क्योंकि 125 के आप फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 3, तो 1 5 जो है वो आपका क्या निकल आएगा बाहर, और करणी की घात 3 और अंदर क्या बचा रहेगा, 4। अब देखो जरा सर, क्या ये करणी सेम नहीं हो गई, 3 घात की करणी अंदर 4, 3 घात की करणी अंदर 4, 3 घात की करणी अंदर 4,
तो ये तो ऐसे जुड़ेंगे घटेंगे जैसे कोई x दिया गया है, ठीक है ना। तो अब सिंपल सवाल हो गया, 2 गुणे 2 कितना आ गया 4, 2 गुणे 2 कितना आ गया 4। तो यहां पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 4, और अंदर करणी के अंतर्गत 3 घात की करणी के अंतर्गत 4 है -3, और 3 घात की करणी के अंतर्गत 4 है +5, और यहां पर 3 घात की करणी के अंतर्गत कितना दिया गया है 4। तो सीधे सीधे जोड़ दो सर, कहने का मतलब है बड़ा सिंपल है, ये प्लस के हैं दोनों, तो जोड़ दो तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 में से 3 घटा दो तो कितना बच गया 6, और 6 किसके अंतर्गत रहेगा, ये 3 घात की करणी 4 के अंतर्गत जो रहेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। यानी कि 6 और ये करनी रहेगी 3 और अंदर क्या रहेगा 4, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई सर? आई होगी शायद। चलिए, ये सवाल लिख देते हैं, ये आप लोग कर लेना। 8 माइनस 4 की पावर 9/4 अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 की घात 2 अपॉन में 2 बाहर, और ये अंडर रूट के अंदर 2 की घात -2, ठीक है, और होल पावर दिया गया है 1/2, और फिर इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको सॉल्व करना है। चलिए, बोलिए इसका आंसर क्या होगा, या तो अभी करो या फिर घर से करना, तब भी चलेगा। चलिए हम बताते हैं। देखो, यूं लिख लेते हैं इसको, नहीं माइनस का 56 नहीं आएगा। चलिए हम बताते हैं, देखिए आप आंसर देखना, ये सवाल हम लगाते हैं आपके लिए। देखना, कुछ नहीं है, ब्रैकेट को अभी यहीं रखते हैं, कहने का मतलब है ये, तो ये ब्रैकेट है, 8 है तो 8 लिखा रहने देते हैं, अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है 8 से, जब तक कि इस कोष्टक को हल ना कर ले। बॉडमास का नियम पढ़ाई है कि पहले छोटा कोष्टक हल होता है, फिर उसके बाद जब छोटा कोष्टक हल हो जाए फिर बड़े कोष्टक की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहले इस कोष्टक को हल करते हैं, तो माइनस के अंदर जो कोष्टक है इस छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 4 की पावर 9/4, दिया है कि नहीं दिया। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और जब हम 2 की घात 2 लिखेंगे तो ये होल पावर 9/4 आएगा, तो हम यही बदल दे रहे हैं मल्टीप्लाई m इंटू n, ठीक है ना। हाँ 0 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। और यही काट भी देते हैं लगे हाथ, 2 से 4 जो है वो 2 बार कट गया, ठीक है ना। तो 2 की पावर 9/2 शेष रहा। अंदर देखना जरा, ये 2 गुणे 2 की पावर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 गुणे 2 की पावर 2 दिया गया है। तो इसको हम क्या करें,
चाहो तो आप सीधा कर लो, और सीधा कर लो तो भी हो जाएगा, और नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। देखना कैसे, यहाँ दो आधार समान है तो ये घातें आपस में क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि 2 की पावर यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान रखना, पूरा अगर लिखना है तो 2 की पावर 3, और ये अंडर रूट साइन है, जब ये हटेगा तो होल पावर कितना आ जाएगा, 1/2। यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर देखना यहाँ पर एक मिनट, ये इसको यही, यहाँ पर 1/2, लेकिन ये होल पावर तो रहेगा ही 1/2, ये कहीं नहीं जाने वाला ये होल पावर। अब नीचे की कहानी सेट करते हैं, ये 2 दिया है तो 2 रहने दो अभी। ये अंडर रूट के अंदर 2 की पावर -2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखना ये 2 की पावर -2, इस घात को हटाएंगे तो 2 की पावर -2 इज मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, 1/2, क्योंकि करणी की घात जो 2 है वो किस में बदल जाएगी, बन के अपॉन में। अब देखो जरा कट रहा है, 2 से 2 काट दिया, यहाँ 2 की पावर केवल -1 बचा, ठीक है ना, और वो भी इससे क्या कर रहा है, कट रहा है, तो नीचे की पूरी कहानी खत्म है, ठीक है ना। आप चाहो तो नीचे की पूरी कहानी खत्म कर सकते हो क्योंकि ये कट रहा है, ठीक है ना। अब एक और स्टेप लेते हैं, तो एक और स्टेप लिया 8 माइनस इस कोष्टक को तो अभी नहीं छेड़ेंगे, ये कोष्टक ऐसा ही रहेगा 1/2, और ये बाहर से ब्रैकेट बंद है। अंदर की कहानी केवल देखनी है कि क्या क्या होगा। 2 की पावर क्या बचा है, ऊपर 9/2 बचा रहा, 2 की पावर ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में 3/2 हो गया, तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, अपॉन में क्या बचा है 2, इनटू ये क्या बच गया है, 2 की पावर -1। अब आप बताओ 2 की पावर -1 नीचे जाएगा तो 1/2, तो ये आपस में आप काट सकते हैं, हम कहने का मतलब है दोनों, तो नीचे कुछ बचा नहीं, केवल संख्याएं ऊपर की ही तो शेष हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और नीचे एक स्टेप, तो जब हम एक स्टेप और नीचे आएंगे तो ये कहानी अभी भी फिक्स है, ये कोष्टक चेंज नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, बस अब स्टार्ट करेंगे काम करना थोड़ा थोड़ा। अब ये देखो आधार समान है, तो ये भी तो घातें हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो घातें आपस में जोड़ दो, अगर आधार समान है तो घातें जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो जो 2 है सेम है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 बटे कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 12 को कितना काट दोगे, 6 बार। अब सरल बन गया, तो अब यहाँ लिख लो, बड़े कोष्टक के अंदर अगर 8 है माइनस क्या बच गया, 2 की पावर कोष्टक में कितना बच गया है 6, और होल पावर कितना है 1/2, और फिर आपका जो बाहर जो है वो कुछ दिया नहीं गया है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कोष्टक के अंदर 8 है माइनस, दिख रहा होगा आंसर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर, अब अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 गुणे 1/2, और 2 से 6 कितनी बार काटोगे, 3 बार, और ये क्या आ गया, आपको दिख गया होगा, ये आंसर जो है वो आपका आ गया है, ये आपका कोष्टक के अंदर 8 है और माइनस 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8 है, तो 8 माइनस 8 आंसर जो है वो कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो कुछ नहीं था, बस केवल आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, और सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना था। आपको ऐसे बड़े सवाल भी आते हैं तो हाँ सर पूछ भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि सवाल तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक आध सवाल और ले लें फिर रुकते हैं, ठीक है ना, बहुत पढ़ ली आज तो मैथ लगभग। चलिए इस टाइप का सवाल और लेते हैं, एक 5 की पावर x - 3 और गुणा दिया गया है 3 की पावर 2x - 8, ठीक है, और बराबर में दिया गया है 225। बताओ मान क्या होगा किसका, x का, x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। चलिए
हाँ सर 5 आएगा बिल्कुल, देखना कैसे। x 5 की पावर x माइनस 3 और दिया गया है 3 की पावर 2x माइनस 8 और बराबर में दिया गया है 225। अब देखना कैसे, तो ये तो 5 की पावर x माइनस 3 ही लिखा रहने दो, इस मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x माइनस 8 लिख दो बराबर। अब 225 लिखा है तो कैसे आंसर निकालेंगे, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या हम 225 को क्या लिख सकते, तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। हम 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर 3 गुणे 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 5 का स्क्वायर हो गया, इतनी ही तो कहानी है। यानी हम 225 को किस रूप में लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया, इस मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर सीधी कहानी सेट है कि जो 5 की घात दी गई है उसका कंपैरिजन 5 की घात के साथ करा दो, जो 3 की घात दी गई है उसका कंपैरिजन 3 की घात के साथ करा दो, किसी एक को कंपेयर करा दो, उससे ही x का मान जो है वो आपका निकल आएगा। तो यहां पर जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो यहां पर 5 की पावर x माइनस 3 किसके साथ कंपेयर होगी 5 की पावर 2 से, तो आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी, x माइनस 3 बराबर किसके है 2 के, तो x का मान कितना आ गया 5। एक लाइन में आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, बस केवल आपको सोचना है, आंसर आपका एक लाइन में आ जाएगा, बस आपको केवल सोचना है। किया क्या है सर, फिर से समझ लो, किया क्या है फिर से समझ लो। हमने क्या किया, यहां पर ऑलरेडी ये सवाल में ही था, 5 की पावर x माइनस 3 सवाल में था, 3 की पावर 2x माइनस 8 सवाल में ही था, 225 सवाल में ही था। हमने सिर्फ इतना चेंज किया, हम 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, हम 15 को लिख सकते हैं स्क्वायर के अंदर 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5। जब अलग अलग x इंटू वाई की होल पावर सेम आधार सेम घात हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हमने ऐसा ही लिख दिया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जो 5 की घात जो x माइनस 3 थी और यहाँ पर जो 5 की घात 2 है, इनको आपस में कंपेयर करा सकते हैं क्योंकि दोनों मान बराबर हैं। तो इसका पूरा कंपेरिजन किसके साथ करा देंगे, इसके साथ करा देंगे। तो जब ये बराबर इसके होगा, यानी 5 की पावर x माइनस 3 बराबर होगा 5 की पावर 2 के, तो यहाँ पर आधार अगर सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी बराबर, तो x माइनस 3 बराबर होगा 2 के, क्योंकि आधार तो बराबर है, जब आधार बराबर हैं तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो x माइनस 3 बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना आएगा 3, उस तरफ पहुंच गया तो 3 प्लस 2, यानी कि मान जो है वो आपका x का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसको भी बराबर कराओगे तो भी आंसर आएगा, करा के देख लो, 8 2 10, 2 का भाग दोगे तो 5, यानी कि किसी को भी कराओ आंसर सेम आएगा, तो किसी एक को करा के देख लेना। ठीक है सर, चलिए अब और पढ़ाएं कि रुक जाए, बताओ बोलो बहन जी, गणित और पढ़ाएं कि रुक जाएं, ये कह रहे हैं क्या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं दूसरा, ये और बताओ। चलिए नहीं तो सुन लो, आज तो शायद हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब है गणित यही रोक दे रहे हैं कल से फिर पूरा 8 बजे तक पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट पहले कौन कौन से पढ़ने हैं अपन लोगों को, हमें ये बता दो। क्या 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 देखो, ज्यादा वेटेज वाले कहे तो रहे 30 नंबर है करंट अफेयर्स, वो तो आप पढ़ना स्टार्ट कर ही दो, हम तो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कल से, नहीं तो परसों से, ठीक है ना। हाँ अभी से लेके चलना पड़ेगा, वो तो नहीं लेके चलेंगे उसको बराबर, चाहे आध घंटा दें, कहने का मतलब है उसको बराबर लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि करंट अफेयर्स तो आपको डेली लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज यही है 30 नंबर का, और कवर करने में टाइम लेती है, सब समस्या ये है, क्योंकि अकेला ये नहीं है कि आप यही आज का पढ़ लो, कल का पढ़ लो, परसों का पढ़ लो, पुराना भी आएगा। हाँ 3 महीने तो मान ही लो, मतलब जैसे पेपर की डेट देख लो कि पेपर की डेट कब है, मान लो 15 दिसंबर को पेपर है, सपोज दैट सुपर टेट का, तो अगर 15 दिसंबर को पेपर है सुपर टेट का, तो 15 दिसंबर से बैक जाओ 15 नवंबर, वो 15 नवंबर तक की करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं आएगी उस एक महीने की, उस 15 नवंबर के बाद उठाओ, यानी कि दिसंबर की करंट अफेयर्स बिल्कुल छोड़ दो, नवंबर की आपको 15-20 नवंबर तक की लेनी पड़ेगी। तो नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, जुलाई हो गया, ये जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने की सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी।
और नवंबर 15-20 नवंबर तक, बस इतनी सबसे ज्यादा आती है। फिर पूरा 15 जुलाई से फिर 15 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2025, एक साल, वो एक साल का सिर्फ इंपोर्टेंट कोई बड़ी घटना हुई हो, कोई बड़ा आयोजन हुआ हो, वो इंपोर्टेंट लेना पड़ेगा, ये सारा लेना पड़ेगा, बस इसी में कवर हो जाता सब कुछ, चाहे वो देश विदेश हो चाहे को हो। क्योंकि जैसे पुरस्कार हैं, तो पुरस्कार तो जो 2000 जनवरी 25 में दे दिए गए वही पुरस्कार आपके यहाँ पूछे जाएंगे, तो वो पूरा इंपोर्टेंट घटनाएं आपको लेनी पड़ती हैं पूरे साल भर की। तो करंट अफेयर्स का यही रहेगा कि पूरा आपका वो रहेगा, ठीक है ना। तो हम करंट अफेयर्स तो एक चालू रखेंगे ही डेली, कहने का मतलब है मैथ भी डेली चालू रखेंगे, कहने का मतलब है। और साथ में और बताओ और कौन कौन से सब्जेक्ट, कहने का मतलब है और कौन कौन से सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे। और आप बता देना हमें, कहने का मतलब है जैसे सीडीपी वगैरह है, शिक्षण कौशल वगैरह है, उनको अभी से पढ़ाना है कि थोड़ा अभी डिले करके पढ़ाना है, जब से आप कहोगे तब से पढ़ाएंगे, कहने का मतलब ये है। लेकिन थोड़ा हमारी बात भी सुनो, कहने का मतलब है क्या सुनना है वो सुन लो हमारी बात, कि क्या आपको हमारी बात सुननी है। देखना, जैसे सुपर टेट है, एक लंबा टाइम हुआ कि लंबा समय पेपर को है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे सब कवर करा देंगे। लेकिन अगर मान के चलो कि 15 दिसंबर को ही पेपर है, आप ये मान के चलो, ठीक है ना, तो 15 दिसंबर से आज कौन सी तारीख है, आज 21 जुलाई है, ठीक है ना, 21 जुलाई है, ठीक है। तो 21 जुलाई से 15 दिसंबर का जो टाइम है, टाइम काफी है, जुलाई भूल जाओ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि आपके पास 4 महीने अच्छे खासे हैं, ठीक है ना। आप 4 महीने अच्छे खासे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक महीना तो आधा महीना रिवीजन के लिए रहता है, कहीं मतलब है एक हफ्ता वो छुट्टी, एक 10 दिन तो 15 दिन छुट्टी में निकल जाते, कहीं ये छुट्टी कहीं वो छुट्टी, तो वो नॉर्मल सी बात है। तो हम चाहते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे देखना आप क्या क्या पढ़ो, सब हमसे पढ़ो, और वो भी देखना क्या, जैसे आप 30 नंबर, यानी कि हम पूरे नंबर भी बता देंगे। 30 नंबर की जो आपकी रहेगी सीडीपी में, 10 नंबर सीडीपी रहेगा, उसी में आपका टीचिंग वाला रहेगा जो शिक्षण कौशल वाला पार्ट है, और इसी में आपकी लाइफ स्किल रहेगी, यानी कि जो जीवन कौशल वाला पार्ट है। यानी कि ये पूरे 10-10 नंबर के आएंगे, 10 नंबर का शिक्षण कौशल, 10 नंबर का जीवन कौशल, 10 नंबर का सीडीपी, तो ये पूरा 30 नंबर हम आपको पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझते चलना। फिर इसके बाद आपका 30 नंबर, ये 30 नंबर आपका वही जीके, यानी कि जो करंट अफेयर्स है, कहने का मतलब है करंट अफेयर्स हो गया, इसी में जीके भी रहेगा थोड़ा सा, कहने का मतलब है अकेला करंट अफेयर्स ही नहीं रहता है, थोड़ा जीके भी रहता है, सबसे पहले क्या, प्रथम ट्रेन क्या, ये इसी में 10 नंबर का आपका क्या रहता है, एसएसटी रहता है, एसएसटी का मतलब सोशल साइंस, इसी में आपकी हिस्ट्री आ जाती है, थोड़ी सी आपकी जियोग्राफी आ जाती है, आपकी पॉलिटिक्स आती है, आपकी इकोनॉमिक्स आती है, आपकी ईवीएस आती है। अब 10 नंबर में ये क्या क्या पूछेंगे वो भगवान ही जाने, तो ये पूरा 10 नंबर का ये आता है, कहने का मतलब है, समझते चलना। फिर इसके बाद देखना और क्या बच गया, और क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है ना। तो 30, 30, 60, 70 नंबर हो गए, समझते चलना। 70 नंबर के बाद 10 नंबर की विज्ञान आती है, ठीक है ना। विज्ञान में फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है ना, और बायोलॉजी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब आपका क्या आता है, तो 5 नंबर का कंप्यूटर आता है, ठीक है ना। 5 नंबर की रीजनिंग आती है, ठीक है ना। तो 5 नंबर की ये रीजनिंग हो गई, 5 नंबर का आपका कंप्यूटर हो गया। और नंबर कितने हो गए, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, और अभी 90 नंबर हुए हैं। अब 20 नंबर की जो आती है वो हिंदी आती है आपकी, कहने का मतलब है, और 10 नंबर जो आपके आते हैं वो इंग्लिश के आते हैं, और 10 नंबर जो आपके आते हैं वो संस्कृत के आते हैं। पहले संस्कृत लिख लेते हैं, यानी कि पहले संस्कृत लिख लेते हैं, ये हमारे अनुसार सिलेबस समझना। और 10 नंबर जो है वो आपके किसके आते हैं, इंग्लिश के आते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश के आते हैं, ठीक है ना, समझना, ठीक है ना। अब क्या बच गया, तो 40, यानी कि आप कहाँ पहुंच गए, 60, 70, 80 और 90, 100, 130 पर पहुंच गए। और 20 नंबर की आपकी क्या आती है, मैथमेटिक्स आती है, तो आप कहाँ पहुंच गए, 150 पर पहुंच गए, यही है पूरा का पूरा है। तो सर सब्जेक्ट बहुत है, समझिए आप, सब्जेक्ट बहुत है, ठीक है ना। 20 नंबर की मैथ आती है, 20 नंबर की मैथ आती है, शायद पूरे हो गए, कम तो नहीं है, जोड़ लो अगर कम पढ़ रहे हो। 30, 30, 60,
70, 80, 90, 100, और इसके बाद 130 और 20, 150, ठीक है ना। तो 20 नंबर की मैथ आती है। तो आपको पढ़ना सब अच्छे ही है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना, ये मान के चलना आप, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप क्या क्या हमसे पढ़ो। सुनना, हम चाहते हैं कि ये पूरा सीडीपी तो हम ही आपको पढ़ाएंगे, कोई पढ़ाने को है नहीं, कहने का मतलब है। ये 30 नंबर की करंट अफेयर्स हम पूरी आपको पढ़ाएंगे, आप हमसे ही पूरी पढ़ेंगे। ये 10 नंबर की जो एसएसटी रहेगी वो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ईवीएस वो भी हम पढ़ाएंगे, उसकी भी चिंता नहीं है। ये 10 नंबर में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी हम डरते हैं, बायोलॉजी से हमें कम आती है क्योंकि बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वहां हम फंस जाते हैं। इसके बाद 5 नंबर की कंप्यूटर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम पूरी 5 नंबर की आपको पढ़ा देंगे। 5 नंबर की रीजनिंग ये भी पढ़ा देंगे। 5 नंबर की है, हम 10 नंबर बेटे इसकी पढ़ाएंगे कि 5 की कर ही लोगे आप, ये पूरा पढ़ा देंगे। ये 20 नंबर की हिंदी हम आपको पूरी पढ़ा देंगे। हम 10 नंबर की पूरी संस्कृत पढ़ा देंगे आपको, लेकिन इंग्लिश हमको नहीं आती है, कहने का मतलब है, ठीक है ना, इंग्लिश हमको नहीं आती है। ये 20 नंबर की मैथ भी हम आपको पूरी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि अगर सब हम पढ़ाएंगे तो लास्ट तक कंडीशन ये रहती है कि कुछ कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ सब्जेक्ट छुड़वा लो, कहने का मतलब है ये नहीं कि आप ही लोग आए हैं, और भी जो बच्चे आए हैं वो भी जब आएंगे तब हमसे ये छुड़वा दो मैथ, कि मैथ हम ना पढ़ाएं। बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। मैथ के लिए हम कोई और टीचर कर देंगे, नहीं चलेगा। मैथ नहीं छोड़े, हम सोच रहे थे यही छोड़ दें 20 नंबर की मैथ। तो हिंदी फिर कौन पढ़ाएगा? हिंदी कोई पढ़ाने को तैयार नहीं होता है। समस्या तो यही है कि हिंदी कोई पढ़ाने को तैयार नहीं होता है, हम ही कोई ऊपर आती है वो हिंदी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं आपसे क्योंकि अगर पेपर जल्दी हुआ तो हमें ये नॉर्मल बात है, ठीक है ना, ये नॉर्मल बात है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो ये आपको कर दिला देंगे, हम ये दिला देंगे, ये पूरा दिला देंगे, कहने का मतलब है आप 30 में से 25 प्लस करके आओगे तो हम इतना पढ़ा देंगे आपको डिटेल में कि साइकोलॉजी आपकी गलत नहीं होगी, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस ही क्यों ना आए। अभी भी आउट ऑफ सिलेबस ही आई ना, फिर भी आप कराए क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आपकी समझ इतनी विकसित हो गई थी कि क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो ये 30-30-60 में कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 नंबर एसएसटी कोई कहे तो हम एसएसटी कहो तो दूसरों से पढ़वा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ दें 10 नंबर की एसएसटी। लेकिन वो एसएसटी में वो हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ाते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ कुछ आते हैं, क्या नहीं छोड़े हम इसी में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। हम वही कह रहे हैं कि इसका हम वैकल्पिक विषय आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमारे पूरे वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे मैथ के, आप चाहो तो देख लो, यानी कि टोटल रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। मतलब इस 4 घंटे में वो नहीं हम पढ़ाएंगे, वो हम कभी किसी टाइम पर रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तो वो आप मैथ हमसे रिकॉर्डेड पढ़ लो, और यहां पर जो मैथ पढ़ाएगा वो कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाएगा, कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, वो आपको मैथ पढ़ाएगा। मतलब ये नहीं अब आप तो पुराने हो, पढ़ चुके, कोई न्यू स्टूडेंट भी आएगा तो उसको मैथ कोई दूसरे से ही पढ़वाएंगे। हमसे मैथ पढ़नी है तो हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म है, हम वो बैच ऑनलाइन तुम्हें देते हैं, तो उसमें आप पूरी मैथ पढ़ लो हमसे। पूरे वीडियो आपको सिस्टमेटिक क्रम में लगे मिलेंगे, जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं ऐसे पूरे क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पूरे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। हमें कुछ नहीं करना, हमें पेस्ट भर करना है, इतनी सी बात रहती है। तो अब ये हमसे छुड़वा दोगे तो 1 घंटा बचेगा, सबसे ज्यादा टाइम यही खा जाता है मैथ। तो आप इसको आराम से घर पे देख सकते हो, कहने का मतलब है मैथ। हाँ, जो टॉपिक वहां डिटेल में नहीं पढ़ा, जैसे एलजेब्रा नहीं पढ़ाई तो हम एलजेब्रा पढ़ा देंगे आपको। हमने मेंसुरेशन वहां छोड़ दिया, मेंसुरेशन आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। लेकिन नंबर सिस्टम तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत कायदे से पढ़ाया है। हम परसेंटेज उसको बहुत ज्यादा ही पढ़ा दिया, हम परसेंटेज को संक्षेप में पढ़ा के रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे वीडियो। तो ये रहेगा। इंग्लिश हम किसी ना किसी से पढ़वाएंगे, ठीक है ना। अभी जो भैया आ रहे थे अगर वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और से पढ़वाएंगे, कहने का मतलब है। तो आपसे ही रिव्यू ले लेंगे अभी कि इंग्लिश सही रही कि नहीं रही। और संस्कृत के लिए अगर कोई मिल गया तो उनसे पढ़वा देंगे, नहीं तो फिर हमको ही पढ़ानी पड़ती है, समस्या ये रह जाती है। क्या स्वयं जी? हाँ, 10 नंबर की है। अभी भी जैसे जिसने पढ़ी होगी तो शायद हुआ होगा पेपर, बड़ी इजीली हुआ होगा क्योंकि सब वही क्वेश्चन थे, कोई अलग नहीं थे। संस्कृत तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी हम आपको पूरी पढ़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 20 नंबर की। और अगर कोई मिल गया कि कोई हिंदी पढ़ाने के लिए तैयार है तो हम छोड़ देंगे हिंदी, कहने का मतलब है, ठीक है ना। और नहीं मिला तो फिर पढ़ाएंगे। रीजनिंग मिल जाएगा कोई भी पढ़ाने को तो कोशिश करेंगे पढ़ा दें, नहीं तो फिर हम ही पढ़ाएंगे, कहने का मतलब है। कंप्यूटर हम ही पढ़ा देंगे 5 नंबर, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर जरूरत समझेंगे तो किसी टीचर से पढ़वा देंगे आपको। फिर इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ा देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो बायोलॉजी बहन जी से पढ़वा देंगे, ठीक है ना। बाकी इन पर सबसे ज्यादा अपन फोकस करते हैं ये वाले पोर्शन पर, ठीक है ना। क्यों इन वाले पोर्शन पर इसलिए फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम नॉर्मल आएगी, आप कर लोगे प्रश्न।
ये सबसे ज्यादा आपको कष्टदायी होगी। अगर प्रश्न फंसेंगे तो आपके यहाँ फंसेंगे, और फंसेंगे तो ऊपर फंसेंगे, तो दोनों ही में प्रश्न नहीं फंसने देंगे। चाहे 30 हो, चाहे 30 हो, 60 हो, ये 70 नंबर आप मान के चलना कि 70 में से आप 60 के आसपास टिक जो है वो कर रहे होगे, इतना हम आपको पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद ये 10 नंबर की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ा देंगे, दोनों ही 5 नंबर की आती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही 5 की आती हैं, और बकाया 5 में बायोलॉजी पूछी जाती है। इसमें भी उनका फिक्स है, शुरुआत के जो संवेग वगैरह है, बल वगैरह है, ऊर्जा वगैरह है, वहां से प्रश्न आते हैं। केमिस्ट्री में धातु अधातु से रिलेट करके पूछ लेते हैं, या अम्ल क्षार से रिलेट करके पूछ लेते हैं। बायोलॉजी पूरी की पूरी बायोलॉजी रहती है। कंप्यूटर पूरा ही है, लेकिन कंप्यूटर में अपन गिने चुने टॉपिक जो ज्यादा आते हैं वो पढ़ लेंगे। रीजनिंग बड़े बड़े जो वेटेज टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं वो आपको पढ़ा देंगे। कम से कम 10-12 टॉपिक हम आपको रीजनिंग में पढ़ा देंगे, ये शुरुआत में ही, और ये नहीं कि ये डिले करेंगे। मैथ हम चाहे कम पाएं, लेकिन हम रीजनिंग पहले कवर करा देंगे 10 दिन में, शुरुआती 10 से 15 दिन में रीजनिंग पहले कवर करा देंगे, ताकि आप रीजनिंग से फ्री हो जाओ पूरी तरह। हम शुरुआत में ही कंप्यूटर कवर करा देंगे कि बीच बीच में कंप्यूटर हो, तो शुरुआत में ही फ्री हो जाओ, ताकि आप रिवाइज करके ये 5-5 नंबर अपने फिक्स कर लो कि ये नंबर कम नहीं होने चाहिए। हिंदी भी बीच में ही हम कंप्लीट करा देंगे कि वैसे भी आप यूपी टेट में पढ़े हो, तो जो यूपी टेट में पढ़े हो वही पूरी इसी में है। हिंदी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बात समझ पाए? मतलब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे हमें, तब जाके सही तरीके से कवर कराएंगे, और टाइम रहा तो फिर हम मैथ पढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये है, अभी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, अभी नहीं कोई आएगा, अभी तो हम ही पढ़ाएंगे आपको 1 महीने तक। तो इसमें जितने टॉपिक रहेंगे, भी तो हमने घातांकनी से स्टार्ट किया है, लेकिन हम हो सकता जो वेटेज वाला टॉपिक है मेंसुरेशन, जो सुपर टेट में आता है, 3 से 4 प्रश्न उसमें आते हैं, तो हम हो सकता कल या परसों से आपको मेंसुरेशन पहले पढ़ाएं, क्योंकि वो वेटेज वाला टॉपिक है, वो ज्यादा आता है। वो यूपी टेट में हम केवल 3-4 दिन पढ़ा पाए, हम पूरा पढ़ा नहीं पाए, ठीक है ना। तो हम वो पूरा पढ़ा देंगे, तो वो पूरा सुपर टेट के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और बताओ और क्या पूछना अब आपको, क्योंकि आज इतना ही पढ़ा रहे हैं। आज ये अभी इतने दिन से गैप है, तो थोड़ा गले में हो गया था, अब 1-2 दिन मेरे दिन क्या, हाँ, तो जूनियर आएगा तो हम जूनियर भी पाएंगे, आप समझिए ना हमारी। अभी देखना, अभी सब है यही। अरे नहीं, आप समझिए, फिजिक्स हम जितना पढ़ा देंगे वो उतना ही बहुत रहता है। हाँ, वो उतना भी बहुत रहता है, वो डिटेल ही रहता है। हम कोई पॉइंट शॉर्ट वैसे भी नहीं पढ़ाते। केमिस्ट्री बस उसमें आपके फिर टॉपिक बढ़ जाएंगे। इसमें जैसे हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपके, इसमें केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण वाले टॉपिक आते हैं, धातु अधातु वाले टॉपिक आते हैं। इसके बाद जब आप वो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, तो फिर वो आपको टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन जो इसमें जो पढ़ाएंगे वो टॉपिक तो पूरा ही पढ़ाएंगे, वो चाहे प्राइमरी में हो चाहे जूनियर में हो, फिर अलग से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, रहता ये है। जैसे आपका उसमें मैथ भी रहते हो, तो मैथ के भी उसमें कुछ टॉपिक अलग है, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। तो वो आपका जूनियर वाले में थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है। आप पूछ लो और क्या पूछना। अभी स्टार्ट करने में ही हम काफी टाइम हो गया। हम 5 तारीख से सोचे थे स्टार्ट करना, लेकिन शुरुआत में हम थोड़ा हिचक रहे थे कि अभी थोड़ा माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। क्या? नहीं, हम नहीं कह रहे 15 दिसंबर, हम तो एक अनुमान बता रहे हैं। अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। अब देखना, अधियाचन इन्होंने भेजा था ऑफलाइन, गवर्नमेंट ने, आयोग ने वापस कर दिया इनको, ऑनलाइन भेजो। अब ये ऑनलाइन भेजेंगे, आयोग के पास जाएगा, आयोग उसको क्या करेगा, सरकार के पास भेजेगा, सरकार मोहर लगाएगी, फिर इनके पास पास होगा, फिर ये विज्ञप्ति निकालेंगे, 1 माह फॉर्म में देंगे। क्या? नहीं, मई से तो बहुत पहले कर दें। हाँ, ये तो बहुत पहले कर। अब जैसे जुलाई है, हाँ, वो कर भी सकते, और चुनावी वो भी दिखा सकते कि भैया हम चुनाव के 10 दिन पहले वो देंगे आपका नियुक्ति पत्र, ताकि वाहवाही हो कि बढ़िया देखो हमने नियुक्ति पत्र दिया है, अब वोट मिले तभी। हाँ, वो फंस गई तो फिर गई, फिर तो कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, ये तो भूल जाओ आप, ये तो आज हम लिख दें, गवर्नमेंट तो नहीं जाएगी। ये तो आप भूल जाओ, बंद कर।